तो दोस्तों आने वाली है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पे हम अलग अलग नए नए तरीके से रेसिपीज़ बनाते हैं, खास करके व्रत वाली। तो मैं आपको 5 ऐसी रेसिपीज़ देने वाली हूँ जिसे बनाना तो बहुत आसान है और यकीन मानिए आज से पहले आपने कभी देखी भी नहीं होगी। जी हाँ, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैंने लिया है यहाँ 1 कप साबूदाना, आधा कप मूँगफली के दाने और थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमें बढ़िया से भून लेना है, यानी कि साथ में ही मैं इसको भून रही हूँ। आप चाहे तो अलग अलग भी भून सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी ही देर में हमारे ये भुन चुके हैं। इनको हमें निकाल करके बढ़िया से इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें हरी मिर्च को अलग करना है, मूंगफली के दानों को अलग करना है और साबुदाने को अलग करना है। तो देखिए, इस तरह से हमें अलग करके और फिर क्या करेंगे ना, मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में डालकर हमें एक एक करके इन सारी चीज़ों को पीस लेना है, यानी कि ग्राइंड कर लेना है। एक्चुअली है ना, इस साबूदाने को हम इसीलिए रोस्ट करते हैं क्योंकि कई बार होता है ना, कई लोगों को है ना साबूदाना खाने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, खास करके पेट की समस्या होती है। तो अगर आप इस तरह से अगर भून लेते हैं तो इसकी तासीर थोड़ी बदल जाती है, जिसकी वजह से आपके पेट में होने वाली समस्या ख़त्म हो जाती है, यानी आपको इसे खाने के बाद कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आपको ये टिप्स अच्छी ही लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना गाइज़। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम है ना आपके लिए नए नए तरीके की रेसिपीज़ आइडियाज़ ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, खास करके आपके लिए। तो आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़ कर रहिए, तो आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए फिर देखिए, मैंने इस तरह से एक एक करके सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। और आप चाहे ना तो मूंगफली और हरी मिर्च को साथ में ही ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग इसीलिए किया है क्योंकि कभी कभी होता है ना, जो प्रॉपर हमको ग्राइंडिंग चाहिए वो नहीं होती है, इसीलिए मैंने इसे अलग अलग किया है। अब देखिए, इसको अब अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि जो हमारी हरी मिर्च है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो वो अच्छे से मतलब इसके अंदर मिल जाए, इस तरह से हमें इसे मिला देना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने आधा चम्मच डाला है। जीरा मैंने डाला है आधा चम्मच और हरा धनिया डाल रही हूँ काफ़ी सारा, यानी कि कटा हुआ बारीक हरा धनिया। आप इसमें मतलब जो जो आप चीज़ें व्रत में नहीं खाते हैं आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने उबले हुए आलू लिए हैं 3 से 4, इन्हें हमें इस तरह से कद्दूकस करके डालना है, क्योंकि आलू में कोई भी गुठली हमें नहीं चाहिए। तो जो बारीक वाला कद्दूकस आता है ना, उसी से हमें ग्राइंड करना है। ये देखिए, इस तरह से। और अब इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो आलू की वजह से इसमें काफ़ी अच्छा मॉइस्चर आता ही है, तो इसीलिए हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का यूज़ इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे डो की फॉर्म में लाना है। तो डो की जैसा हमें इसको मसलना है। तो गाइस, आपको और ऐसे मतलब अदर रेसिपीज़ जैसे व्रत वाली हो चाहे अदर कोई भी रेसिपी हो, आपको कौन कौन सी रेसिपी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें सजेशन भी होगा, यानी कि हमें सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी राय भी हमें मिलेगी। तो आपको और कौन कौन सी आसान तरीके की रेसिपी चाहिए, मतलब वो जो बहुत आपको मुश्किल लग रही है उसको हम आसान करके आपके लिए लाएंगे। तो ऐसी रेसिपीज़ आप हमें गाइड कर सकते हैं, यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं, तो हम लाने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे खास करके आपके लिए। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से डो की तरह बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको एक शेप देना है। तो थोड़ा सा ऑयल हम इस तरह से हाथों पर रब कर लेंगे और फिर इसको शेप देंगे। वैसे आप चाहे ना तो इसको थाली में पूरा मतलब फैलाकर और इसको बर्फ़ी की तरह भी इसको काट सकते हैं, तो वो भी और आसान हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा नया लुक देना चाहते हैं तो मेरी तरह इस तरह से इसको एक सिलेंडर शेप में इस तरह से इसको शेप दे दीजिए। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा मतलब लुक रहता ही है। और खाने में तो आप जिस तरह से भी बना लीजिए, कोई भी शेप में बना लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये नए तरीका आपको नाश्ता कैसा लग रहा है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब क्या करना है, इसके लिए हमें बनानी है एक चटनी। तो इसको हम बनाने से पहले पहले चटनी बनाकर रेडी कर लेते हैं, ताकि खाने में और आसानी हो। गर्मा गर्म इसको परोसेंगे चटनी के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब देखिए, मैंने चटनी बनाने के लिए क्या किया, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से हरी मिर्च, भुना हुआ मूंगफली का पाउडर, इसे मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे दही। यहाँ पर हमने लिया है दही 2 चम्मच, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा ही हमें पानी डालकर इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, हमारी ये टेस्टी सी हरी भरी चटनी बन करके रेडी है, व्रत वाली है ना, 2 मिनट में बनने वाली, बहुत आसान है। चलिए, इसे रखते हैं साइड में। देखिए, एक तरफ मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हम ये सारे के नाश्ते डाल देंगे।
कोशिश कीजिए इस तरह का एक चौड़े साइज़ का पैन लेने की, क्योंकि एक साथ ढेर सारे बन जाते हैं और समय भी कम लगता है, तो समय की बचत भी हो जाती है और जल्दी से ये हमारे स्नैक्स बन करके रेडी हो जाएंगे। तो व्रत वाले स्नैक्स को फ्राई करने के लिए आपको गैस को लो टू मीडियम रखना है और बढ़िया से इसको अलट पलटते हुए अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। मुझे 3 से 4 मिनट का समय लगा है इसे फ्राई करने में और देखिए कितने बढ़िया इसका लुक आया है, क्या मस्त इसका कलर आया है, देखिए वाओ वेरी नाइस। चलिए इसको हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं और ये देखिए मैंने इस तरह से सारे नाश्ते को बना लिया है और हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म हमारी हरी भरी चटनी के साथ। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए कितना इसके आवाज़ से ही आप पहचान सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं, करारे बने हैं। चलिए अब आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर से एकदम नरम सॉफ्ट मुलायम और ऊपर से यानी कि क्रिस्पीनेस इसके अंदर आ जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलिए। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपने ये अगर ये नाश्ता बनाया है तो कैसे बना है। और अदर रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी। अगली जो रेसिपी है ना गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बिना ऑयल की है, यानी ऑयल फ्री टेस्टी रेसिपीज़ है। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए ना, हमने लिया है यहाँ 1 कटोरी सामक यानी कि समा के चावल, जो व्रत वाले चावल कहते हैं। इन्हें मराठी में भगर या वरीचे तांदूळ भी कहा जाता है। आप क्या इसे क्या कहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसे डालते हैं हम मिक्सी के जार में। तो 1 कटोरी हमने ये लिया है सामक के चावल, तो हमें 1/4 कटोरी साबूदाना या फिर 2 चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच होती है ना उससे 2 चम्मच हम ले लेंगे साबूदाना। कच्चा ही लेना है और इसे हमें बढ़िया से ग्राइंड करना है। देखिए जितना आपसे महीन हो सके इसे पीसना, उतना महीन इसका पाउडर बना दीजिए। देखिए एकदम बारीक पाउडर बनाना है इस तरह से। अब ये ऐसा ग्राइंड करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दही। दही अगर ज़्यादा खट्टा हो तो कम ले सकते हैं, मैंने आधा कटोरी ही लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी जितना दही उतना ही पानी। आप यहाँ छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको डालने के बाद बढ़िया से इसे हम कर लेते हैं एक बार ग्राइंड। थोड़ा सा ही हल्का सा घुमाएंगे और ये हमारा बढ़िया सा पेस्ट बन करके रेडी है। देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ चम्मच से। तो देख सकते हैं इस तरह की हमारी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे ना, ले लेंगे एक बाउल और इस बाउल में हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए आप चाहे ना तो इससे बहुत ढेर सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। ओनली वन बैटर यानी कि सिर्फ इस एक बैटर से काफ़ी सारी रेसिपीज़ बन सकती है। तो आगे आपके साथ शेयर बात करूँगी मैं कि आप किससे क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए एकदम थोड़ा सा पानी डाला है मैंने 2 चम्मच के करीब, उस मिक्सी के जार को साफ़ कर लिया है। और ये देखिए इस तरह की हमें इस बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, थोड़ी सी ही ली है आधा चम्मच के करीब। अब इसको बढ़िया से हमें करना है मिक्स। अब देखिए इसमें भी आप जो जो व्रत की चीज़ें खाते हैं ना वही डालिए, जो नहीं खाते हैं उन्हें स्किप कर दीजिए। कि किसी किसी के यहाँ जैसे कि हरा धनिया नहीं खाते हैं, जीरा नहीं खाते हैं, तो आप उसे मत डालिए। मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाला है क्योंकि इससे लुक काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ तो जीरे का ही तड़का लगा रही हूँ। अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म ऑयल करके डाल सकते हैं। इससे क्या है ना हमारा नाश्ता फूलने में मदद होती है और काफ़ी बढ़िया टेस्ट भी आ जाता है। तो इस तरह से गर्म ऑयल डालने के बाद फिर आपको इसको बढ़िया से फेंटना है 2 से 3 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लीजिए। क्योंकि हम इसमें खाने वाला सोडा आप इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप खाने वाला सोडा ऐड कर रहे हैं तो आपको इतना फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम खाने वाला सोडा ऐड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको इस तरह से फेंट लिया है। अब जिस बर्तन में हमें इसे बनाना है उस बर्तन में हमें इस तरह से ऑयल लगा लेना है। अब क्योंकि हम इस नाश्ते को स्टीम करके बना रहे हैं तो ऑयल लगाकर हमें इस बैटर को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि डाल देंगे और बढ़िया से इसको टैप कर देंगे। और इसे करते हुए ही मैंने एक तरफ गर्म पानी कर लिया है एक बर्तन में, एक कढ़ाई में मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था। देखिए काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, 1 गिलास के करीब पानी डाला था, अच्छे से उसको उबाल आने दिया है स्टैंड रखकर। और फिर हम ये प्लेट रख देंगे और इसको हम स्टीम कर लेंगे। तो सिर्फ 15 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है। और देखिए 15 मिनट में ही ये व्रत वाला हमारा जो नाश्ता है बन करके रेडी होता है। चेक करेंगे चाकू की सहायता से, चाकू एकदम क्लीन निकल के आई है, यानी कि ये परफेक्ट रेडी है। इसको निकाल करके हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है।
और ठंडा होने के बाद देख सकते हैं इसकी साइड अपने आप ही छूटने लगी है। अगर ना छूटे तो इस तरह से आप क्या करना, चाकू की सहायता से इसे इस तरह से निकाल लीजिए और इसको बढ़िया से हमें कट लगाना है। थोड़ा सा हरा धनिया से इस तरह से मैं गार्निश यानी कि इसको है ना अच्छा लुक आए, इसलिए मैं इसको हरा धनिया इस स्प्रिंकल कर रही हूँ। बढ़िया से इसमें हम कट लगा लेंगे। जिस भी शेप में आपको इसको काटना है उस शेप में आप काट सकते हैं, ढोकले की तरह भी काट सकते हैं। तो गाइस इस एक बैटर से है ना आप इडली बना सकते हैं। अदर मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक व्रत वाली प्लेलिस्ट तैयार की है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हमने कट कर लिया है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसको है ना थोड़ा सा हल्का सा सेक कर भी फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। और ये व्रत वाली चटनी है, इसमें मैंने तड़का लगा दिया था, तो वही हरी वाली चटनी है जिसको मैंने आगे वाली रेसिपी में बताया है, वही आप चटनी को फॉलो कर लीजिए। और ये देखिए इसको मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितनी परफेक्ट इसमें जाली आई है और कितना ये हमारा टेस्टी सा ढोकला बना है, यानी कि व्रत वाली रेसिपी है। आप इसको जो भी नाम दीजिए, मैं तो इसको ढोकला ही कह रही हूँ क्योंकि ये मुझे ढोकले की तरह ही इसका स्वाद लगा है और क्योंकि ऑयल फ्री है तो बहुत ही अच्छा नाश्ता है। तो इसे भी आप ज़रूर बनाकर खाइए। अगर रेसिपी ज़रा सी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि हर कोई इसे बना सके। चलिए अब देख लेते हैं अगली रेसिपीज़ यानी तीसरी रेसिपीज़। इसके लिए हमने ले लिया है एक पैन और पैन में वही डाल रही हूँ मैं भगर यानी कि समा के चावल जो भी कहते हैं वही। एक कटोरी मैंने ले लिया है और उतना ही हमें साबुदाना भी चाहिए। एक कटोरी नमक के चावल के लिए 1/4 कटोरी यानी 2 चम्मच के जितना हमें साबुदाना चाहिए। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे यानी कि बढ़िया से इसे भून लेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसे भुनना है। और देखिए जब ये भुन जाता है ना तो इसका कलर कुछ इस तरह से हल्का सा चेंज हो जाता है, एकदम वाइट प्रॉपर कलर दिखता है। देखिए बढ़िया से इसको हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में और इसे हमें ठंडा कर लेना है। अच्छे से ठंडा कर लीजिए, पंखे के नीचे छोड़ दीजिए, 10-5 मिनट में ये ठंडा हो ही जाएगा। अब क्या करेंगे ना, ठंडा होने के बाद लेंगे हम मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में डालकर अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, यानी कि इसका पाउडर इस तरह से हमें पाउडर बना लेना है। देखिए अच्छा टेक्सचर आना चाहिए पाउडर का, महीन पाउडर अच्छे से बन जाए। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी दही, फिर डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक और इसको इस तरह से ग्राइंड करके फिर इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी जितना पानी और एक बार इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल हमारा जो बैटर है बन करके रेडी है। इस तरह से ही हमें ये बैटर चाहिए। चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये जैसे हमने दूसरी रेसिपीज़ में आपको शेयर किया है सेम वैसे ही बैटर है। मैंने कहा था ना आप इस एक बैटर से बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, तो बस उसी में से एक और ये रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब क्या करेंगे ना, इसको हम रख देते हैं साइड में और इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, जीरा, लहसुन। अब मैं आपके साथ वही कहूँगी कि अगर जो जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खा रहे हैं उन्हें आप हटा दीजिए। अब देखिए ये चटनी बन करके रेडी है। अब हम ये बैटर ले लेते हैं, उस बैटर में हमें ये चटनी डाल देनी है। इस वाली चटनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस चटनी में आप थोड़े से नारियल को भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नारियल है तो उसे भी डाल सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, एक बड़े साइज़ का आलू लिया था और उसको एकदम बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बिल्कुल लग रहा है ना एकदम मोजरल चीज़ की तरह ये आलू है। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। बढ़िया से अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहे तो इसमें खाने वाला सोडा ऐड कर सकते हैं, जिससे ये बढ़िया से फूल जाएगा। लेकिन कई अब कहीं क्या किसी किसी के यहाँ सोडा भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम भी नहीं डाल रहे हैं। तो चलिए फिर इस बिना सोडे का ही बनाते हैं। तो बस इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा बड़े से बर्तन में डाल कर। चलिए अब मैं इसको बना रही हूँ तड़के पैन में। तो तड़का पैन ले लिया है, तड़के पैन में हम आधा चम्मच जितना ऑयल डालेंगे और थोड़े से ही तिल डाल रही हूँ। तिल से इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। और फिर डाल देंगे हम 1 से 1.5 चम्मच जितना बैटर, मैंने 1 चम्मच ही लिया है। अब इसको हम ढक देंगे और ढक कर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने जाली के ऊपर इस तड़के पैन को इसीलिए रखा है गाइस, ताकि इसमें प्रॉपर गैस की जो भाप है वो अच्छे से लगे। अगर डायरेक्ट गैस पर चढ़ाते हैं ना तो ये जलने का डर रहता है, इसीलिए मैंने इसको जाली के ऊपर रखा है। देखिए इसको पलटने के बाद फिर से हम इसको ढक कर पकाएंगे। तो इस तरह से ये 3 से 4 मिनट में हमारा ये जो व्रत वाला नाश्ता है यानी कि व्रत वाला खाना है काफ़ी अच्छे से बन करके रेडी होता है। और इसे देखकर कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये व्रत वाला है।
यकीन मानिए गाइस, ये तो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप बनाइए, खुद खाइए, फिर देखिए आपको खुद पता ही लग जाएगा। तो ये भी मैंने सारे के सारे इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं और देख सकते हैं कोई इसको मतलब कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये व्रत वाला है। आप मतलब कोई गेस ही नहीं कर पाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बनाकर रेडी कर लिया है और मैंने इसको दही और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। वैसे तो इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल ही है, आप इसको बिना चटनी बिना दही के भी खा सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगता है, बिल्कुल इडली की तरह लगता है। तो ये तड़के वाली इडली भी आप इसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह से अप्पे पैन में डालकर भी इसके अप्पे बनाकर खा सकते हैं। तो एक बैटर का कमाल है गाइस, और ढेर सारी रेसिपीज़ बनाइए। तो देख सकते हैं ये हमारी एकदम फुली फुली मस्त हमारी ये जो इडली की तरह जो रेसिपी बनी है व्रत वाली, काफ़ी टेस्टी बनी है। तो बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब अगली रेसिपी, हमारी चौथी रेसिपी। तो इसके लिए हमने ले लिया है एक बाउल, और इस बाउल में मैं ले रही हूँ ये साबूदाना। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप साबूदाना ले रही हूँ, और इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने लिया है ये वही है समा के चावल, और इसे मैंने लिया है आधा कप। यानी कि जितना आप सामक के चावल लेंगे उसका आधा हमें साबुदाना चाहिए। यहाँ पर रेसिपी थोड़ी सी हल्की सी मैंने चेंज कर दी है, तो आप इसका जो प्रॉपर मेजरिंग है उसका ध्यान रखिए। अब इसको हमें पानी डाल करके बढ़िया से इसको धो लेना है, वॉश कर लेना है। और मैंने इसको देखिए अच्छे से इसको धोकर इसका जो पानी है ये मतलब इसको हटा देंगे। एक दो पानी से एक बार और धो लेंगे, और इसके बाद हमें इसमें पानी डाल कर के लिए सिर्फ आधा या 1 घंटे के लिए इसको हमें भिगो कर रखना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है, लेकिन इससे भी हमारी जो रेसिपी है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। यानी कि आप एक बार बनाकर तो देखिए। अगर आप चाहें तो इसको रात को भी भिगो कर रख सकते हैं, जैसे अगर सुबह सुबह बनाना है तो। लेकिन आधा 1 घंटे में अच्छे से भीग जाता है। देखिए मैंने 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था और बढ़िया से ये भीग चुका है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो पानी है इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसको हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। तो देखिए इसको हमें अच्छे से ग्राइंड करना है, तो इसके लिए हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो मैं छोटा वाला मिक्सी का जार ले रही हूँ, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है कम है, एक बार में आ जाएगी। आप चाहे तो बड़े वाले मिक्सी का जार ले सकते हैं। तो मैंने इसको डाल दिया, अब इसको हमने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये देख सकते हैं आप, बढ़िया से इसका पेस्ट बन करके रेडी है, एकदम फाइन पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो दही हमने लिया है आधा कप जितना, या अगर खट्टा है तो 1/4 कप लीजिए। कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। और इस तरह से हमें इसे भी ग्राइंड कर लेना है। अब चलिए डाल देते हैं एक बड़े से बाउल में। तो वही बाउल ले लिया है मैंने धोकर साफ करके, और उसी में हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए थोड़ी सी हल्की सी, मतलब ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, इस तरह से होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम ढक कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। और तब तक हम क्या करेंगे, नहीं देखिए मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। अब इसको हम बारीक कट कर लेंगे। वैसे आप चाहे ना तो इसे मैश कर भी मतलब मैश भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। एक लिए मैंने पैन में डाल दिया मैंने 1 चम्मच जितना ऑयल। जैसे तेल गर्म हो जाए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, यानी कि स्वादानुसार। मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है। अब इसे हम भून लेंगे। जीरा आप नहीं खाते हो तो जीरा को आप निकाल दीजिए, यानी स्किप कर दीजिए। अब इसको बढ़िया से भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे हमारे कटे हुए आलू। अब यहाँ पर आप आलू को मैश करके भी डाल सकते हैं, जैसे हम डोसे वाली चटनी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही। अब इसको स्वादानुसार हम डाल देंगे नमक। मैं आधा चम्मच जितना नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। उसके बाद हम मिलाना है इसमें भुनी हुई मूंगफली का पाउडर 2 चम्मच जितना, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब बढ़िया से इसे हम मिक्स करेंगे, और इसको मतलब अच्छे से अब इसे हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। और ये हमारी जो चटनी है, मतलब व्रत व्रत के डोसे वाली चटनी, आलू की चटनी इसे कह सकते हैं, आप आलू की भाजी भी कह सकते हैं, ये बन करके रेडी है। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, और इसको हम रखते हैं साइड में। अब देख लेते हैं हमारा ये बैटर। तो आप देख सकते हैं बैटर भी अच्छे से ये देखिए हो चुका है, यानी थोड़ा सा हमने इसको रख दिया था। अब क्या करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद बढ़िया से इसे 3 से 4 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इसको बढ़िया से इसको इस तरह से घुमाना है, मिक्स करना है। अच्छे से एक जैसा घुमाते रहिए। और बढ़िया से ये ना इसके अंदर एयर ड्रॉप होनी चाहिए, हवा जानी चाहिए, तभी ये जो मिक्सचर है हमारा बन करके रेडी है।
नहीं तो आप इसमें मीठा सोडा ऐड करके बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। मीठा सोडा अगर आप डाल रहे हैं तो 1/4 टीस्पून इसमें मीठा सोडा ऐड कीजिए और फिर हम इसे बनाएंगे। तो मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पैन रखा है, आप डोसे वाला तवा भी रख सकते हैं। तो इस पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल डाला है और अब इसको हम 1 चम्मच जितना इसमें बैटर डाल देंगे। ये जो बैटर है थोड़ा सा पतला होना चाहिए, यानी जिसे हम उत्तपम बनाते हैं, डोसे बनाते हैं, उसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और देखिए हमने जैसे ही इसका बैटर डाला है, फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पड़ी है, इसने खुद अपना शेप ले लिया है। देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें जाली आई है। तो जाली इसीलिए आई है क्योंकि इसको मैंने काफ़ी अच्छे से फेंटा है। 3 से 4-5 मिनट तक बढ़िया से फेंट लीजिए। और ये देखिए कितनी मस्त इसमें जाली आती है। और ये व्रत वाला खाना है गाइस, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि व्रत में भी आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। तो गाइस ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं है ना बहुत दिमाग चलाती हूँ, बहुत सोचती हूँ, तब जाकर आपके लिए है ना ऐसी नई नई रेसिपीज़ लाती हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ गाइस, घंटों खड़े होकर हमको वीडियो बनाना होता है और बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। देखिए अब मैंने है ना इसको एक अलग शेप दे दिया है, एक अलग रूप दे दिया है, यानी बैटर तो वही है, सामान सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग लुक देने से देखिए कितना अच्छा कितना बढ़िया ये नाश्ता लग रहा है ना। कोई कह सकता है ये व्रत वाला खाना है करके। और देखिए जैसा आपको पसंद हो, चाहे अलग अलग बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक एक करके ये सारा सारा बना लिया है। और ये व्रत वाला डोसा, व्रत वाली आलू की सब्जी और साथ में ही इसके साथ मैंने चटनी भी बनाई है। तो चटनी की रेसिपीज़ मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर इसीलिए, लेकिन चटनी मैंने पहली ही रेसिपी में आपको दे दी है, पहले ही वीडियो में, वही आप फॉलो कर लीजिए। और देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल सिंपल सी बिना तेल वाली व्रत की थाली बन कर के रेडी है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई व्रत में इसे बनाकर खा सके। देख सकते हैं कितनी प्रॉपर इसमें अच्छे से जाली आई है, वाव। और ये देखिए एकदम मुलायम सॉफ्ट ये हमारा व्रत वाला खाना बन करके रेडी है। व्रत के डोसे कह सकते हैं, व्रत के उत्तपम कह सकते हैं, चाहे जो रूप दे दीजिए, चाहे जो इसको नाम दे दीजिए, लेकिन खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए तोड़कर दिखा रही हूँ कितनी अच्छी इसमें जाली आई है और बनाने में तो बहुत आसान है, समय भी बहुत कम लगता है। तो ज़रूर बनाइएगा। और साथ में ये जो सब्ज़ी बनाई थी ना हमने आलू वाली, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी गाइस। और ये चटनी की वजह से तो और लाजवाब। और ऐसे ही अदर रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए गाइस। चलिए फिर अब बनाते हैं हम अगली रेसिपीज़, जो है 5वीं रेसिपीज़, और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा आसान है इसे बनाना। तो गाइस मैंने ले लिया है एक बाउल और बाउल में मैंने ले लिया है एक बिल्कुल बारीक सा गेटर ले लिया है और बड़ा सा उबला हुआ आलू लिया है। आप चाहे तो 2 आलू भी ले सकते हैं। और इसे हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसको अच्छे से ग्रेट करने के बाद इसमें डालेंगे हम, ये है काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच के करीब, भुने हुए जीरे का पाउडर है वही आधा चम्मच, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च है 2, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। फिर मैं इसमें ले रही हूँ भीगा हुआ साबुदाना है गाइस, 2 से 3 चम्मच हमें भीगा हुआ साबुदाना चाहिए। अगर आप भीगा हुआ साबुदाना नहीं डालना चाहते हैं ना, तो आप कच्चे साबुदाने को ग्राइंड कर लीजिए और उसका पाउडर ले लीजिए 2 से 3 चम्मच। अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक और भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, ये भी 2 चम्मच के करीब ही लिया है। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है, यानी बढ़िया से इस तरह से इसको डो की तरह बनाना है। ये देखिए इस तरह से, जब इस तरह से बन जाए फिर हम हाथों में पानी लगाएंगे, हमें तेल नहीं लगाना है, पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद इस तरह से एक लोई बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक लोई बनाने के बाद आप इसके ना बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बिना ऑयल वाला बना रहे हैं। देखिए अब मैंने क्या किया है, एक पॉलीथीन ले ली है, पॉलीथीन के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा लिया है। पानी लगाने के बाद इस तरह से हम इसे हाथों की ही सहायता से इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और इसे हमें प्रॉपर एक शेप दे देना है, बिल्कुल जिस तरह से हम रोटी पराठा बनाते हैं ना, सेम वैसे ही। तो इसे आप व्रत वाला पराठा कह सकते हैं, जी हाँ। और अब मैं ना इसमें एक मैंने क्या किया है ना, तवे को गरम कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं क्योंकि नॉन स्टिक तवा है, तो ऑयल नहीं भी लगाए तब भी चलता है। बस अब इसको हमें सेक लेना है।
गाइस ये जो ना मतलब खाना है व्रत वाला इतनी जल्दी बन जाता है ना कि बिल्कुल 15 से 20 मिनट में आप इस व्रत के पराठे को बनाकर रेडी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ये आसान है। और इसके साथ आप वो आलू की सब्ज़ी बना लीजिए जिसे मैंने आपको आगे बताया है। बस हो गया आपका व्रत वाला खाना बिल्कुल आधे घंटे में बन कर के तैयार। और ये जो खाना है एक बार खा लिया आपने व्रत में तो फिर आपको और किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। दिन भर आप इसको खाकर एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बनाकर आप चाहे तो दोनों टाइम भी खा सकते हैं। ये जो व्रत वाला पराठा ये जो बनता है ना गाइस एकदम सुपर सॉफ्ट बनता है। दिन भर के लिए रख दीजिए आप, ये नरम मुलायम सॉफ्ट का सॉफ्ट बना रहता है। इतना ज़्यादा आसान है इसे बनाना। और जैसे कि आपने देखा ही मैंने इसे छोटे शेप में बनाया है, तो जो हमारा तवा है काफ़ी साइज़ में बड़ा है, तो मैंने एक बार में 3-3 सेक लिए हैं। तो ये और भी आसान हो जाता है, समय की बचत हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारे पराठे बना लिए हैं और देख सकते हैं आप एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए नरम मुलायम, बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना, तो ज़रूर बनाइए। आप चाहे तो इस तरह की एक चटनी बना लीजिए, हरी चटनी, और उसके साथ इसे एंजॉय कीजिए। तो गाइस महाशिवरात्रि स्पेशल कैसी लगी ये 5 रेसिपीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसी ही आसान रेसिपीज़ आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।